आपको क्या लगता है ये सब कौन करवा रहा है? किसको हो सकती है मेरी खुशहाल ज़िंदगी से दिक्कत? जो लोग मेरे लिए इतना गंदा थंबनेल लगा रहे हैं, वो लगाए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये सब जानबूझकर मुझे परेशान करने के लिए किया जा रहा है। इसीलिए जो भी मेरी यूट्यूब फैमिली है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग टेंशन मत लीजिए। कुछ लोगों का काम ही है मुझे बदनाम करना, क्योंकि मैं वैसी लड़की हूँ ही नहीं। अभी ये लोग कोशिश कर ले मेरे लिए गंदा फ़ोटो, वीडियो, चरित्र में दाग लगाना। मैं ऐरे गैरे औरतों की तरह नहीं हूँ। मुझे मेरे लिए अपना परिवार और आप लोग काफ़ी हैं। जय हिंद। इसमें से कुछ चीज़ें एडिट हो गई हैं और अभी जो आप लोगों को दिख रही है कम्युनिटी लप्पी के शॉर्ट्स पर, उसमें ये लाइन अब नहीं है, वहाँ पर एडिटेड लिख के आ रहा है। आपको क्या लगता है ये सब कौन करवा रहा है? किसको हो सकती है मेरी खुशहाल ज़िंदगी से दिक्कत? ये लाइन अब वहाँ पर नहीं है। नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। मैं आपकी मंजरी आज फिर हाजिर हूँ आपके साथ ब्लॉगर्स रिव्यू पर। और आज आप समझ ही गए होंगे इस कम्युनिटी को सुनकर कि हम किसके बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ, हम लप्पी के बारे में बात करने वाले हैं। लप्पी के जो कारनामे कल उछल उछल के बाहर आए हैं, सब लोगों ने देखे हैं, वो अब एक नई कंट्रोवर्सी को जन्म दे रहा है। आप लोगों ने नोटिस किया है इनके घर कुछ नया पप्पू वप्पू जन्म ले न ले, लेकिन हर महीने की 1 तारीख को एक नई कंट्रोवर्सी ज़रूर जन्म ले लेती है। क्या कहते हैं आप लोग इस बारे में? कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। देखिए, इनकी एक गंदगी जो ये लोग करते हैं रुद्राभिषेक के दिन वहाँ पर बैठ के भुट्टो के घर में, ठीक है? उसमें 3 महिलाएं और 3-4 आदमी जुड़े होते हैं। ये सारी गंदगी होती है, आदमियों का इसमें कोई रोल नहीं रहता है। इतनी ज़्यादा गंदगी होती है कि आदमी लोग भी शर्मसार हो जाते हैं। ये औरतें अपने लेवल की गंदगी कर रही हैं, ठीक है? चाहे गंदे इशारे कर रही हैं, चाहे घटिया बात कर रही हैं, जो भी कर रही हैं, ठीक है? डबल मीनिंग बातें कर रही हैं। उसके बाद जब इसके मतलब जब पर्चे बढ़ जाते हैं, जब इसके पर्चे इधर उधर वाईटी पे बढ़ जाते हैं, तो ये सफाई देने के लिए अपनी एक कम्युनिटी लगाती है। वैसे जहाँ तक हमें समझ में आता है, लप्पी की कम्युनिटी नहीं है, क्योंकि हम समझ सकते हैं लप्पी क्या बोलती है, क्या लिखती है, कैसे लिखती है, हम इतना तो समझ सकते हैं। तो ये कम्युनिटी जिसने भी लिखी है वो हमें पता है ये लप्पी नहीं लप्पू ने लिखी है। खैर, लप्पी लप्पू अलग थोड़ा ना है, दोनों एक ही तो हैं, दो जिस्म एक जान ही तो है ना? तो किसी ने भी लिखी हो भाई, लिखी है। जय हिंद लिखा है तो पक्का लप्पू है, लप्पू। जी हाँ, तो अब एक बात देखिए, लप्पी हो या लप्पू, इतने कॉन्फिडेंस से आपने कोई बात लिखी है ना, गुस्से में आके कॉन्फिडेंस से कोई बात आपने लिखी, रिटालिएशन किया उसको, मतलब जो भी हो रहा है, शॉर्ट्स वॉर्ट्स लग रहे हैं, या जो भी रिएक्शन चैनल वाले वीडियोस बना रहे हैं, या जो लोग वहाँ पर कमेंट सेक्शन में कमेंट लिख कर जा रहे हैं। सबसे पहले तो देखिए, रिएक्शन चैनल वाले बाद में आते हैं, सबसे पहले कमेंट सेक्शन में आपके ही सब्सक्राइबर्स होते हैं जो वहाँ कमेंट लिख के चले जाते हैं, है ना? तो जो भी हो रहा है उसका इन्होंने कम्युनिटी छापी। अब अगर आपने कोई चीज़ छापी थी तो आप इतने कॉन्फिडेंट रहते कि आपने जो लिखा है, आप में उसमें इतनी सच्चाई होती ना कि आपको उसको एडिट ना करना पड़ता। आपके अंदर अगर सच्चाई होती, अगर इतना कॉन्फिडेंस होता आपकी बात पर, तो आपको उसे एडिट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। बाद में आपने जो भी चीज़ें डिलीट की, वो क्यों डिलीट की बताइएगा। प्लीज़ आप लोग ज़रा, फ्रेंड्स, सब्सक्राइबर्स, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आखिर इन्होंने वो लाइन को क्यों एडिट किया, क्यों डिलीट किया वो लाइन को, जो लास्ट लाइन इन्होंने लिखी थी। मुझे जितना लगता है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि इनको बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स आ रहे थे, जिसकी बहुत सारे स्क्रीनशॉट्स मेरे पास हैं, जिसमें नेगेटिव कमेंट्स हैं कि भाई हम क्या तुम्हारे साथ खड़े ही होते रहे, हमें क्या कोई और काम नहीं है, और बहुत सारे घटिया घटिया कमेंट्स, ठीक है? तो उसके बाद इन्हें लगा कि हम, अच्छा, ये लोग बार बार ना उस नेगेटिव कमेंट्स को डिलीट भी कर रहे हैं। मतलब हमने अभी नेगेटिव कमेंट देखे, आधे 15 मिनट 20 मिनट में वो नेगेटिव कमेंट डिलीट, फिर हमने कोई नेगेटिव कमेंट देखा, फिर 2-4 मिनट में वो नेगेटिव कमेंट डिलीट। तो ये लोग ये कंटिन्यूसली कर रहे थे। भाई, इनके मम्मी ने तो बताया है ना, इनकी माता जी ने, कि इन्होंने तो बहुत सारे लड़कों को हायर कर रखा है ना, पैसे देते हैं, ये हायर कर रखा है ये सब काम के लिए। तो लड़के बेचारे डिलीट कर रहे हैं। फिर लप्पू को ख्याल आया होगा कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, बार बार डिलीट कर रहा हूँ, इससे अच्छा लाओ मैं इस कम्युनिटी को एडिट कर देता हूँ, क्योंकि जिस तक मुझे ये बात पहुँचानी थी उस तक तो ये पहुँच ही गई होगी अब तक। अब मैं इसे डिलीट करके एडिट कर देता हूँ। और उन्होंने वहाँ पर उसे लास्ट लाइन को डिलीट किया, जिससे
वो क्लियरली अंदेशा दे रहे थे दीदी के लिए। दीदी की तरफ सारी निगाहें मोड़ रहे थे लप्पू और लप्पी। वो लाइन डिलीट करके इन्होंने सोचा कि सब अच्छा हो गया, बस हम गंदगी मचाएंगे फिर हम डिलीट कर देंगे, मामला ख़त्म, है ना। ऐसा करके ये बैठ गए। अब एक बात बताइए, वहाँ पे कमेंट सेक्शन में ऐसे तो जहाँ पर भी लप्पी को या लप्पू को कोई भी नेगेटिव कमेंट आ रहा है वो डिलीट हो रहा है, लेकिन जगत, जगत झंड, जगत जान, इस तरह के गंदे शब्दों से नवाजा जा रहा है दीदी को, और वहाँ पर लिखा जा रहा है कि यही ये सब करा रही है, यही गंदे नेगेटिव कमेंट्स भी करा रही है, हर चीज़ का ठिकरा उसके सिर पे फोड़ा जा रहा है। तो ये कहाँ तक जायज़ है? अगर आप कह रहे हैं कि हम कोई नेगेटिविटी नहीं कराते, हम तो बहुत अच्छे हैं, हम तो अपने जीवन में आगे बढ़ चुके हैं, तो ये क्या था? ये नेगेटिविटी नहीं थी क्या? ये भी तो नेगेटिविटी ही थी। एक तरफ आप वैष्णो देवी के दर्शन करने जा रहे हैं और दूसरी तरफ आप क्या कर रहे हैं? दूसरी तरफ यहाँ गंद मचा कर जा रहे हैं। एक औरत, एक बच्ची, एक परिवार को धकेल के जा रहे हैं गंदगी में, और आप जा रहे हैं पूरे ख़ानदान मिलके वैष्णो देवी का दर्शन करने। खैर, ये आपके अपने कर्म हैं, आप जाने, आपका काम जाने, हम तो बस पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते हैं अपना। लेकिन यहाँ पर मेरा एक बहुत अहम सवाल है सबसे, सारे लोगों से, जो भी मेरा ये व्लॉग सुनेंगे उन सब से, और मैं चाहती हूँ कि उसका जवाब कमेंट सेक्शन में ज़रूर देकर जाना, कि अगर इन लोगों को लगता है, यानी लप्पी और लप्पू को लगता है कि इनके साथ जो भी हो रहा है, जो भी इनके बारे में गलत वीडियोस बन रहे हैं, जो भी हो रहा है, वो सब कुछ ऑपोजिट पार्टी करा रही है, तो कट टू इन द सेम सिनेरियो, अगर जो भी ट्रोलिंग दीदी की हो रही है पिछले 9 महीने से, हद ट्रोलिंग, हद मतलब गंदगी हो रही है और हुए ही जा रही है, अभी तक डेली हुए जा रही है, तो आप लोग मुझे सोच कर बताइए, और आप ही लोग बता सकते हैं कि इसका जिम्मेदार कौन है। नहीं तो कौन बे? बताइएगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में। कौन जिम्मेदार है दीदी की ट्रोलिंग का? कौन करा रहा है इतने दिनों से, 9 महीनों से कंटिन्यूसली दीदी की ट्रोलिंग कौन करा रहा है? अच्छा, यहाँ पर बेस्ट पार्ट ये है कि जो भी चैनल्स, जो भी इनके चैनल्स हैं, या जो भी चैनल्स दीदी की ट्रोलिंग कर रहे हैं, वो करे ही जा रहे हैं, करे ही जा रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, अच्छी बात है, करिए, बताइए, जो आपको समझ आता है वो बताइए, लेकिन वो सारे चैनल वन साइडेड हैं, वो वन साइडेड सपोर्ट करते हैं लप्पू और लप्पी के परिवार को, वो उनका नाम ले लेके उनको सपोर्ट करते हैं, ठीक है। और जो भी इक्का दुक्का 2-4 चैनल हैं जो दीदी की तरफदारी से कुछ बोलते हैं, यानी कि दीदी को ट्रोल नहीं करते हैं, उनके बारे में जो भी उनके पॉइंट ऑफ व्यू सोच समझ के रखते हैं, वो बिल्कुल भी वन साइडेड नहीं है, वो बिल्कुल भी अनबायस नहीं है। आप उन सब के चैनल पर जाकर देखिए, वो दोनों तरफ की बात करते हैं, वो ओपन माइंडेड हैं, जो दिख रहा है उस बारे में बात कर रहे हैं। तो इसी से आप लोग समझ जाइए कि पीआर वाला काम कौन कर रहा है ना। फिर ये एक तरह का ना साइकिल है, कि विशियस साइकिल है, क्योंकि कोई भी चीज़ें ना मतलब ख़त्म नहीं हो रही हैं, इधर से भी शुरू होती हैं फिर उधर से शुरू होती हैं, इधर से शुरू होता है फिर उधर से शुरू होता है, इधर से कोई जवाब देता है उधर से रिटेलिएशन आता है, उधर से जवाब आता है इधर से रिटेलिएशन जाता है। तो ये एक साइकिल बन गया है, जो कि नेवर एंडिंग साइकिल हो गया है। देखिए, वापस से अब ये खुशखबरी को लेके इतना इतना मतलब ना हंगामा मचा हुआ है, कि दीदी जो अपने थंबनेल्स में क्लिकबेट्स लगाती हैं और बार बार कह रही हैं कि खुशखबरी है, खुशखबरी है, पर कोई खुशखबरी नहीं होती अंदर। हाँ, दुख तो होता है जब हम जाते हैं अंदर, खोलते हैं, देखते हैं कि खुशखबरी है थंबनेल देख के, और अंदर कुछ नहीं होता है, तो हमको यही समझ में आता है कि भाई दीदी क्लिकबेट यूज़ कर रही हैं, और दीदी को क्लिकबेट यूज़ करना किसने सिखाया है? कौन है गुरु इस क्लिकबेट का? बताइएगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में। चलिए, हाँ, तो आगे बात करते हैं ये खुशखबरी की। तो इस खुशखबरी को लेके बड़ा इरिटेशन हो गया है लोगों को, स्पेशली जो इनकी पीआर टीम है ना, जो जाती है, घुसती है उनके चैनल में, देखती है कि भाई क्या खुशखबरी है, देखें, फिर इस पर व्लॉग बनाएं कि अरे ये खुशखबरी नहीं है, ये तो ये है, ये तो ये है, बवाल मचाएं, तो वहाँ पर कुछ मिलता ही नहीं है, टाइम टाइम फेस। तो बड़े दुखी हो जाते हैं ये पीआर चैनल वाले, तो इसीलिए इन लोग बड़े चिड़े हुए हैं, और इन लोगों ने खुशखबरी के ऊपर ही बहुत सारे व्लॉग छाप दिए हैं। अब एक बात बताइए, लप्पू अब तक नहीं तो 100 नहीं तो 1000 बार तो अपने घर का होम टूर करा चुका होगा, लेकिन फिर भी अभी भी वो एक छोटा सा कबर्ड भी खरीदता है ना, या एक लाइट भी लगवाता है घर में, लाइट फिक्सिंग भी करवाता है, तो वो कहता है क्या आप लोगों को होम टूर चाहिए, क्या आप लोग देखेंगे कि घर में क्या नया काम हुआ है? तो बताइए,
जब हम बार बार आपका होम टूर देख सकते हैं तो क्या हम बार बार खुशखबरी नहीं सुन सकते? दो चार बार फिर तो खुशखबरी बाहर आ ही जानी है, धीरे धीरे सब कुछ पता ही चल जाना है। दिक्कत क्या है? और वैसे भी तो लप्पू ने आदमी लगा ही रखे हैं चारों ओर, लप्पू को तो सारी खबर मिलती है वहाँ से। है ना कोई करीबी आदमी दीदी का जो सारी खबर देता है, तो लप्पू को तो सब पता ही होगा। और देखिए, क्लिक बेट लगाना कोई गलत बात नहीं है, अगर क्लिक बेट लगा भी लिया तो क्या हो गया, ये तो सब यूट्यूबर्स लगाते हैं। तो बेसिकली इस पूरे एपिसोड को अगर हम कंक्लूड करें तो लप्पी की हुई एक गलती, लप्पी की हुई एक बदतमीज़ी या फिर एक मतलब गलत हरकत की जिम्मेदार लप्पी खुद है, ना कि कोई और, ना कि दीदी, ना कि कोई और, कि हमारे जीने नहीं दे रहे, हमें चैन से रहने नहीं दे रहे, हमें एक साथ नहीं रहने दे रहे। ना बाबा ना, आपने कोई गलती की है, आपको सोच समझ के रहना पड़ेगा। आप यूट्यूबर हो, आप बहुत फेमस हो, मिलियन सब्सक्राइबर वाले हो, आप ऐसी हरकत नहीं कर सकते। तो आपकी की हुई हरकत की ज़िम्मेदार आप स्वयं हैं, कोई और नहीं। चलिए, इन्हीं शब्दों के साथ आज का ब्लॉग ख़त्म करते हैं और 2:30 बजे लाइव में मिलेंगे। क्या खोया क्या पाया। टेक केयर, बाय बाय।